सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हमारा धर्म है सनातन, हमारा धर्म है हिंदू। आप ये बताइए कि इस पृथ्वी पर जब से ये पृथ्वी बनी, भगवान ने जब से इस पृथ्वी को बनाया, कौन सा धर्म था? संत से सत्ता तक की सफर। योगी जी के आज 50वीं जन्मदिन पर नोएडा के बालानाथ मंदिर में दिए जलाकर उनका जन्मदिन मनाया। ये कहने की बात नहीं, अपने आप में ही एक परंपरा को दोहरा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये विकास कहाँ हो रही है, तो विकास हो नहीं रही, बहुत पीछे जा रहे हैं। पीछे को मतलब हम सनातन धर्म में वापस लौट रहे हैं। जब से मैं अपनी अनुभव आपको शेयर करूं, तो जब से मैं पत्रकारिता में हूं, तब से मैंने यही देखा था कि मोमबत्ती जलाते हुए बहुत सारे लोगों के जन्मदिन मोमबत्ती जलाते हुए, लेकिन पहली बार मैं 5 सालों से देख रहा हूं कि बार बार दिए जलते हुए मुझे नजर आते हैं। तो बहुत सारे योगी सेना के लोग हैं, इनसे जानेंगे, राष्ट्रीय योगी सेना, और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या बात है योगी जी में कि ये लोग उनके साथ इतने तटस्थ हैं, उनके जुड़े हुए हैं और दिन रात एक कर रहे हैं। हमें भूपेश जितेंद्र जी से, जितेंद्र जी ये बताइए कि आप लोग कब से योगी सेना में जुड़े हुए हैं? ये हमारी राष्ट्रीय योगी सेना का गठन हुआ था 2020 में हुआ था, और जब से हमारी इस राष्ट्रीय योगी सेना का विस्तार होता चला जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से संगठन बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। तो ये क्या हिंदू युवा वाहिनी जो योगी जी का पहले था, जो राष्ट्रीय योगी से दोनों अलग है एक ही? नहीं, ये हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं सब, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी भी योगी जी का ही संगठन है। और ये जो हमारा राष्ट्रीय योगी सेना संगठन है, ये हम योगी जी को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मैंने मेन उद्देश्य क्या है योगी सेना का? उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है हमारा, जैसे नारी रक्षा, गौ रक्षा, जीट सीट मंदिरों की रख रखाव करना और हिंदुत्व की रक्षा करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आपको योगी जी के संत से लेकर सत्ता तक की सफर में क्या लगता है, आपको उनकी सफर में कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय, आदरणीय और राष्ट्रीय योगी सेना के आदर्श परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हम नमन करते हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग उनका 50वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और बल्कि 50वां जन्म दिवस नहीं, हम उनका 50वां ज्योति दिवस मना रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमने दीपों की अवली लगाई और दीप प्रज्वलित करके हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और राष्ट्रीय योगी सेना, जैसे हमारे जितेंद्र जी ने कहा है कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री के प्रति समर्पित है, मंदिर के प्रति समर्पित है और पूज्य साधु संतों के प्रति समर्पित है। और राष्ट्रीय योगी सेना दृढ़ संकल्प के साथ पूरे देश में कार्य कर रही है। और अभी कोरोना काल में भी हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय हैं आदरणीय विपिन शर्मा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौहान साहब, सभी ने दिन रात लग करके, IT सेल के हैं निमेश अग्रवाल साहब, और हमारे गोरक्षा प्रकोष्ठ के भी प्रभारी महोदय हैं सैनी साहब, सभी लोग रात दिन इस कोरोना काल में दलितों, वंचितों, दीन दुखियों, रोगियों की सेवा में समर्पित रहे। और हम लोगों ने भंडारे का भी आयोजन किया जगह जगह पर जा करके। अब वहीं पर आ रहा हूँ। योगी जी का देखिए क्या है कि संत से सत्ता का शिखर, जब सत्ता विचलित हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए, तो संतों का दायित्व बनता है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपको नीति नियम सिखाएं, जीवन कैसे जिया जाएगा, जीवन की आदर्श क्या है, जीवन की सारगर्भिता क्या है। यदि आप भटक गए, आपको कोई नहीं समाज में समझाने वाला मिलेगा, लेकिन एक संत निस्वार्थ भाव से आपको सही रास्ते पर लाएगा। माननीय योगी जी ने एक असंतुलित सत्ता को संतुलित तरीके से पुनर्स्थापित किया है। और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा प्रदेश विकास की ओर है। न कोई उग्रवाद है, न कोई आतंकवाद है, न किसी प्रकार की कोई जनहानि धनहानि है। पहले जिस तरह से लूटमार मचती थी, आज यदि देखिए, अपराध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन है उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हमारा धर्म है सनातन, हमारा धर्म है हिंदू। आप ये बताइए कि इस पृथ्वी पर जब से ये पृथ्वी बनी, भगवान ने जब से इस पृथ्वी को बनाया, कौन सा धर्म था? यदि
यदि आप इस्लाम धर्म की बात करें तो कितने साल का है, ईसाई धर्म की बात करें कितने साल की बात है, सिख धर्म की बात करें कितने साल की बात है। ये सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। सिख एक मतलब कि बना पंथ बना, ये सब चीज बना। हाँ योगी जी बताइए। अपने योगी जी ने क्या देखा, क्या तो योगी जी में ऐसा क्या चीज नहीं है जो नहीं दिख रहा है। क्या हम लोग भी देखते हैं। देखिए आपने देखा, आप विकास देखिए, आप एक कुशल नेतृत्व देखिए, आप उनकी प्रशासनिक क्षमता देखिए, क्या चीज है जो नहीं है। इनसे मुलाकात हुई थी, शर्मा जी लगातार आप लोग योगी सेना बनाकर के कार्य कर रहे हैं, तो योगी जी का 50वां है। योगी सेना के जो गठन है इसका राष्ट्रीय योगी सेना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय योगी सेना का मुख्य उद्देश्य जो है वो हिंदुत्व की रक्षा है। हिंदुओं को संगठित करना, मंदिर का जो पुराने हमारे मंदिर हैं जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा उनका जीर्णोद्धार करना, महिला सुरक्षा करना, गौ रक्षा करना, ये हमारी हिंदुत्व को जितनी भी चीज़ें मजबूत करती है रिप्रेजेंटेटिव बन के हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय योगी सेना का गठन किया गया, जो कि माननीय महाराज जी को पूरी तरीके से समर्पित है और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो वो देते हैं उनके अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं और हिंदुत्व को इकट्ठा करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए कैसे समझे कि हिंदुत्व क्या सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें, जैसे आपने आज ही देखा होगा, हमने लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं, केक काटते हैं, उस तरीके से आज हमारा सनातन वापस हम लौट रहे हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता में हम जा रहे थे वो हम वापस लौट रहे हैं। आपने देखा होगा हमने दीप प्रज्वलित करके महाराज जी का जन्मदिन मनाया है। तो इसी तरीके की हम सारी चीज़ें जो हम जुड़े हुए सनातन से चीज़ें हैं उनको हम कार्यरत कर रहे हैं और आगे क्रियान्वित करेंगे। अच्छा, आप लोग ये कार्यकर्ता हैं और 2022 में चुनाव आने वाला है और अभी जो बातें निकल के आ रही कि जो बीजेपी की और आपकी उसके सारे लोगों ने योगी से समर्थन नहीं है। नहीं, ये मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा, ये केवल भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। जो वैसे तो पार्टी से हमारा इतना कोई वो नहीं है, हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के रूप में काम करते हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जो योगी जी के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं आज, वो एक भ्रामक जो चीज़ें हैं फैलाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। कहीं पे भी भाजपा में ऐसा नहीं है कि उनसे लोग कट रहे हैं या उनको कोई वो नहीं कर रहा है। उनका कुशल नेतृत्व आज सब मानते हैं। इवन उनका डंका जो है विदेशों तक में बज रहा है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उनकी तारीफ करते हैं। आपको अक्सर अखबारों में, न्यूज़ में ये सब मिलेगा करने के लिए। तो ये सब एक विपक्ष का फैलाया हुआ ड्रामा है, कुछ नहीं। मोदी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, एक सत्ता परिवर्तन या ये कह लीजिए कि नेतृत्व परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। आज मोदी जी बहुत अच्छे से कुशल नेतृत्व कर रहे हैं और योगी जी भी अपने उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं। जब मोदी जी जब आगे उनकी उम्र बढ़ रही है, जैसा भी हो रहा है, वो संगठन में दूसरे पद पे कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई तो उनकी जगह आएगा ही। हो सकता है कि हमारे देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। आपकी योगी सेना की जो राष्ट्रीय योगी सेना गठन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या करते हैं? मुख्य उद्देश्य अभी हमारे संयोजक जी ने बताया, जितेंद्र जी ने बताया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, नारी रक्षा करना, गौ रक्षा करना। किस तरीके से करते हैं आप लोग? अगर कहीं गौ हत्या होता है तो किस तरीके से? गौ हत्या होती है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं और प्रशासनिक सहायता लेकर उसको जो है कड़ी कार्रवाई कराने का भी कार्य करते हैं। और नारी रक्षा, नारी के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है या किसी तरह की कोई वो होती है, विपदा आती है, तो उसमें भी हम साथ खड़े होते हैं नारी के साथ। आवाज आ रही धर्म परिवर्तन है, लेकिन धर्म परिवर्तन का कारण क्या है? सर क्या है, इस समाज में कुछ बदमाश लोग हर समाज में होते हैं। ये भोले भाले लड़कियों को यदि हिंदू धर्म की किसी भी माता बहनों को कोई भोले भाले लोग आकर के भोली भाली माता बहनों को और उनको जो है मतलब दिग्भ्रमित करके और अपना नाम मोहम्मद से मानव बना करके और यदि उनके साथ विवाह करता है, निकाह करता है, इस तरह की बातें यदि हमारे संज्ञान में होता है तो हम उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन न हो। लेकिन मैं इन चीज़ों से भाग नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता कि एक लड़की जो है पढ़ी लिखी है और एक साल तक साथ रहती है, इसे पता नहीं चलता कि गाँव गया गाँव से एक साथ से साल रहता है, किस बात का पढ़ा लिखा है वो, जिसको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है। आप किताबी शिक्षा को ज्ञान बोलते, हम देंगे ज्ञान, हम दे रहे हैं ज्ञान, बिल्कुल दे रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करना है, करेंगे इसके परिणाम गलत हैं, गलत हो रहे हैं, समाज में दिख रहे हैं कि आपको कोई जीवन निर्वाह नहीं करेगा। जो सनातन धर्म में हमारी विवाह की पद्धतियाँ हैं, विवाह और निकाह में अंतर है, निकाह एग्रीमेंट है, विवाह जो है वो सनातन धर्म है। आप समझते हैं, आप तो मिथिला के रहने वाले हैं,
विवाह की कितनी बड़ी उपमा है। वेद मंत्रों के साथ में हमारे हिंदू धर्म में विवाह होता है। हम अग्नि के फेरे लेते हैं और एक जन्म नहीं, हम 7 जन्मों का वचन लेते हैं। मेरी क्वेश्चन ये था कि लेते हैं नहीं लेते हैं जी, लेकिन यह है कि अगर कोई चला जाता है साल भर एक नहीं चला जा सोचिए एक बार, मैं सीधी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए चला जाता है तो वो गलत करता है। अगर आप टोटल पे कुछ करिए तो अगले मिनट में गाली पड़ता है। वो पढ़े लिखे लोग वही गाली पड़ते हैं। नहीं वो पढ़े लिखे नहीं, वो दिग्भ्रमित लोग हैं। अगर दानी से दानव को बन के रहता है, हम मनी से मानव बन जाए, जो भी बन जाए, उनको पता नहीं चलता कैसे ये सब कैसे हो रहा है। सर सबसे पहले तो जीवन का जो भरोसा है और जीवन जीने का जो मतलब औचित्य है, ये 1 साल में नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप आपको पाल पोस के 22 साल 24 साल आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं और उनको आपको अच्छा एजुकेशन देते हैं, क्या आपके लिए माँ बाप अहमियत नहीं है? क्या आपके लिए आपका घर परिवार नहीं है? आप 2 साल में किसी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आपको है क्यों? ये दिग्भ्रमित है, ये एक संकुचित मानसिकता है। इसलिए हमारा उन सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने विवेक को पुष्ट कीजिए, आप अपने विवेक को जगाइए। आपके लिए सबसे बड़ा माता पिता है और आपके निर्णय में माता पिता का सम्मिलित होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वतन की आवाज़ की तरफ से योगी जी का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और 50 वर्ष का 50,000 वर्ष जिए और भी संत हमारे समाज में आते रहे, क्योंकि संत हमारे समाज को रास्ता दिखाता है। वो सत्ता में हो या ना हो, लेकिन संत का अपना अलग महत्व है। वतन की आवाज़ से